प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और इस स्टडी में एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आइए हम इस स्टडी को शुरू करने से पहले अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक नया जीवन दिया, एक नया समय दिया खुदावंद, कि हम आपके हुजूर आएँ और अपने अपराधों, अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। हम आपके पास आते हैं, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए, और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको एक जीवित परमेश्वर दिया, प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने विश्वासियों को देते हैं। उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस समय के लिए, और इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि इस स्टडी के लीडर आप हों। और खुदावंद आप हमको अकल का दान दें। जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावंद, आप उनको आशीष दें। खुदावंद अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सॉरी। आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपके सामने पवित्र बाइबल में से 2 पाठ पढ़ूंगा, जो कि एक पुराने नियम में से लिया गया है और दूसरा नए नियम में से। पहला मैं आपके सामने पुराने नियम में से पढ़ूंगा, जो कि निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी 24 आयत से 28 आयत तक। इसमें हम देखेंगे ये उस घटना के बारे में है जब मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए ये कदम उठाया और एक फसह की विधि को मुकर्रर किया। तो मैं आपके सामने 24 आयत से पढ़ूंगा। मेहरबानी करके अगर आपको समय लगे तो आप इसका पूरा चैप्टर पढ़िए, तब आपको इसके और डिटेल्स मालूम होंगी। लिखा है, फिर तुम इस विधि को अपने अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा परमेश्वर अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना कि यहोवा परमेश्वर ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सर झुकाकर दंडवत की और इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। तो यहाँ पर हम गौर करेंगे फसह के बारे में। इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। अभी हम इसको बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपके सामने नया नियम में से पढ़ता हूँ, जो कि हमने लिया है नया नियम में कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके 11वें अध्याय और उसकी 23 से 26 आयत में हम देखेंगे कि फसह और अब जो हम प्रभु भोज के बारे में आज बात करेंगे, ये कैसे तब्दील हुआ, कैसे चेंज हुआ।
पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी याद के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, पिछले 2 हफ्ते से हमने बैप्टिज्म के बारे में सुना और हमें यह भी पता चला कि परमेश्वर एक मसीह विश्वासी के बपतिस्मे में क्या वायदे करते हैं। What does God promise us in baptism? लेकिन आज का हमारा सवाल जो लॉर्ड्स डे 28 है वो है प्रभु भोज और उसके वायदे और उसमें शामिल होना। प्रॉमिस एंड पार्टिसिपेशन, वायदा और उसमें भाग लेना या शामिल होना। जैसा कि मैंने पुराने नियम में अभी आपके सामने एक्सोडस यानी निर्गमन नाम की पुस्तक पढ़ी, उसमें हमने फसे पासओवर के बारे में सुना। आज बपतिस्मा खतने के साइन की जगह लेता है और प्रभु भोज फसे के पर्व की जगह लेता है। पिछले हफ्ते हमने सुना कि पुराने ज़माने में खतने की विधि थी और उसको नए नियम में तब्दील करके बपतिस्मा की विधि होती है। पहले पासओवर की विधि थी जो कि अभी हमने पढ़ी, फसह के पर्व। आज वो प्रभु भोज में तब्दील है। फसह में मेमने का ब्लड, खून की पिक्चर, उसका चित्र किया गया है, मेमना। और वो मेमना कौन था? वो था मसीह, मेमने का मसीह, प्रभु यीशु मसीह, वो मेमना थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सलीब पर अपना बलिदान दिया, अपना बेशकीमत खून बहाया ताकि हम बचाए जाएं। पवित्र बाइबल हमें बताती है, अगर हम कुरिन्थियों का पत्री पढ़ें, पौलुस प्रेरित के नाम, उसके 5वें अध्याय की 7 आयत, तो उसमें लिखा, वास्तव में मसीह हमारे लिए फसह के लिए, वास्तव में मसीह हमारे फसह के लिए हमारे लिए बलिदान किया गया था। हमारे फसह के लिए। लेकिन अब एक वाचा का भोजन शुरू है। हालांकि विश्वासियों के छोटे बच्चे प्रभु के इस भोज में भाग नहीं लेते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वे प्रभु भोज, लॉर्ड सपर को देखें। जिस तरह से मूसा ने इस्राएलियों को हिदायत दी थी कि अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं, पासओवर के बारे में, फसह के बारे में, इस तरह से लॉर्ड सपर में ये बहुत ज़रूरी है कि माता पिता चर्च में जब लॉर्ड सपर होता है, प्रभु भोज होता है, तो उनको वो दिखाएं और उनके सवालों का जवाब दें बच्चों के, जो बच्चे पूछते हैं। निर्गमन 12 अध्याय में मूसा ने इस्राएल के घराने से कहा, अगर हम देखें, आप मेहरबानी करके अपनी बाइबल में इस बात को देखें, 26 और 27 आयत में निर्गमन 12 की,
और मूसा ने और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये जवाब देना कि यहोवा परमेश्वर ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी वजह से उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। तो मूसा ने इस्राएल को हिदायत दी कि बच्चों को बताएं कि ये फसह क्यों मनाया जाता है। इसी तरह से हम माता पिता की जिम्मेवारी कि जो कि अब फसह का जो उसको तब्दील कर दिया किसमें, प्रभु भोज में, तो बच्चों को बताएं कि यह क्यों किया जाता है, क्या रीति है और किसने हिदायत दी है। तब इसी तरह से आज हम अपने बच्चों को, जैसे मैंने कहा, समझाना चाहिए कि सलीब पर मसीह ने मेरे और आपके पाप की खातिर सलीबी मौत को गवारा किया और पाप को और शैतान को हराया और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और मसीह ने उन लोगों का उद्धार किया जो उसके और उसके घराने में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। तो ये हमें बच्चों को बहुत ज़रूरी है बताना। आज हम मसीह की उस आज्ञा को सुनेंगे जो मसीह ने मुझे और आप और सभी विश्वासियों को दी है कि हम उस तोड़ी गई रोटी में से खाएं और उस प्याले में से पिएं, मसीह की याद में, कि उस तोड़ी गई रोटी में से खाएं और उस प्याले में से पिएं प्रभु यीशु मसीह की याद में। मेहरबानी करके पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय उसकी 23 से 26 आयत तक आप पढ़ें, जिसमें आपको इसकी पूरी डिटेल्स मालूम होगी। अब हम मसीह की आज्ञा के अनुसार हम विचार करते हैं कि मसीह की क्या आज्ञा थी। मसीह की 2 आज्ञा थी। मसीह के वायदे प्रभु भोज में, क्राइस्ट प्रॉमिस इन द लॉर्ड सपर, और दूसरा प्रभु भोज में हमारी संगति, आवर पार्टिसिपेशन इन द लॉर्ड सपर। पहले हम सुनेंगे मसीह के वायदे प्रभु भोज में, चूँकि आज का हमारा प्रश्न है, हमारा सवाल है 75। तो प्रभु भोज में मसीह क्या वायदा करते हैं, ये हमारा सवाल है कि प्रभु भोज में मसीह क्या वायदा करते हैं। आज का हमारा उत्तर हमें याद दिलाता है कि इस हुक्म के साथ ये 2 वायदे आए। कौन से? पहला वायदा जो मसीह ने मुझे और सभी विश्वासियों को आज्ञा दी कि उसकी याद में हम उस रोटी को, तोड़ी गई रोटी में से खाएं और उस कप में से, उस प्याले में से पिएं, कि मसीह का शरीर मेरे लिए, किसी याद में कि मसीह का शरीर मेरे लिए सलीब पर चढ़ा, मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़े और उनका बदन तोड़ा गया और प्रभु का खून मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया ताकि हम बचाए जाएं। वैसे ही जैसे हम विश्वासी प्रभु भोज यानी लॉर्ड सपर में देखते हैं कि प्रभु भोज की रोटी मेरे और आपके लिए तोड़ी जाती है और प्याला हमें पीने के लिए दिया जाता है। दूसरा कि मसीह अपनी सलीब पर चढ़ाए गए शरीर और बहाए गए लहू से हमारी आत्मा को हमेशा के जीवन के लिए पोषित यानी नरिष्ट करता है, उसी मजबूती के साथ जैसे हम चर्च में पादरी साहब के हाथ से प्रभु की रोटी और प्याला लेकर अपने मुंह से उसके स्वाद को चखते हैं, लेते हैं।
जो कि यकीनन मसीह के शरीर और रक्त, उसके खून का निशान है, और हमें मसीह के वचन, उसके प्रॉमिस का आश्वासन देता है। हमें यह आश्वासन दिया गया कि मसीह का शरीर हमारी खातिर तोड़ा गया और मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया। हमारे सभी पापों को प्रभु हमें क्षमा करते हैं। जो हमारे सभी पापों को क्षमा करता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी प्रदान करता है, हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। प्रभु यीशु फसह की दावत को पूरा करते हैं। इस बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु फसह की दावत को पूरा करते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु ने चेलों के साथ फसह का मेमना को खाया। अपने चेलों के साथ फसह के मेमने को जब प्रभु खा रहे थे, तब प्रभु यीशु ने खुद को परमेश्वर का सच्चा बलिदान बताया, द ट्रू सैक्रिफिशियल लैम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु अपने चेलों को दिखाने के लिए रोटी और प्याला हाथ में पकड़ते हैं, लेते हैं। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 26वें अध्याय और उसकी 26 से 28 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जब चेले खा रहे थे, प्रभु के साथ आखिरी भोजन कर रहे थे, तो प्रभु यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर प्रभु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। अजीज़ों, जब हम रोटी और दाखरस का स्वाद लेते हैं तो हम अपनी आत्मा को पोषण और तरोताज़ा करते हैं। जब हम रोटी और दाखरस को देखते हैं तो हमें मसीह के महान बलिदान की याद आती है, जो प्रभु ने हम पापी मनुष्यों के लिए दिया। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे और सुनेंगे प्रभु भोज में हमारी संगति, आवर पार्टिसिपेशन इन द लॉर्ड्स सपर। आज का सवाल 76 हमसे पूछता है कि मसीह के क्रूसित शरीर यानी क्रूसिफाइड बॉडी को खाने और उसका बहाए गए रक्त को पीने का क्या मतलब है। मसीह के क्रूस पर चढ़ाए गए शरीर को खाने और उसके कीमती लहू बहाए जाने या पीने का क्या मतलब है। सबसे पहले इसका मतलब है कि हम मसीह के सलीब पर चढ़े हुए शरीर को खाते हैं और विश्वास से मसीह का बहाया हुआ रक्त पीते हैं। एक विश्वासी के रूप में हम अपने आज के उत्तर 76 में ये मानते हैं कि मसीह के सारे दुखों और मृत्यु को अपनाकर हम पापों की क्षमा और हमेशा का जीवन प्राप्त करते हैं। ये बात को गौर कीजिएगा कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं कि मसीह के सारे दुखों और मृत्यु, उसकी मौत को अपनाकर हम पापों की क्षमा और हमेशा का जीवन को हासिल करते हैं। प्रभु भोज में हम मसीह के वायदे देखते हैं जो हम उनके वचन में सुनते हैं और मसीह हमें विश्वास में जवाब देने के लिए कहते हैं। इसका मतलब है
कि मसीह के सारे दुखों और उसकी मौत को मानकर हम पापों की क्षमा और हमेशा का जीवन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि हम मसीह के सारे दुखों में शरीक हैं और उसकी मृत्यु को मानकर हम पापों की क्षमा और हमेशा का जीवन प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। विश्वासियों को प्रभु भोज को डर और बेचैनी के साथ प्राप्त नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि हमें किसी बात का डर नहीं। कितने विश्वासी होते हैं जो कि बड़े डरते हैं कि मैं प्रभु भोज में भाग लूं या नूं, या कितने ऐसे होते हैं बड़ी जल्दबाजी में उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन दोनों बातों का मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा। अजीज़ों, आज ऐसे विश्वासी भी हैं जो प्रभु भोज में हिस्सा या भाग नहीं लेते। वो डरते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वो इस लायक नहीं है कि इसमें भाग ले सकें या प्रभु भोज को ग्रहण कर सकें। वो इस लायक नहीं या अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी लायक नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आवर क्राइस्ट इज वर्दी। ये सच है कि ये भोज हर किसी के लिए एक आम खाना नहीं है। ये आम भोजन नहीं है। इसको हमें बड़े हिदायत से लेना, बड़े सोच समझ के लेना, अपने आप को जांच करके लेना, तभी हम इसमें शामिल हमें होना चाहिए। क्योंकि इसे हम पवित्र भोज कहते हैं, होली सैक्रेमेंट। इसे हम पवित्र भोज कहते हैं। फिर भी मसीह पापियों को ये भोज देते हैं। वे पापियों को क्षमा करते हैं। वे पापी को जो अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु की ने कहा, लो खाओ, लो पियो। अपने बदन को लो खाओ, अपने रक्त को लो पियो। तुम सब इसमें से पियो। प्रभु के वादों पर विश्वास करें। मसीह के सारे दुख, उसकी सारी तकलीफ, पीड़ा और मौत को विश्वास से पकड़ें। उसी में हम पापों और हमेशा के जीवन की क्षमा प्राप्त करते हैं। विश्वास से प्रभु यीशु के सभी लोग रोटी और प्याला प्राप्त करते हैं। इसे खाओ और इसे पियो। यूहन्ना की इंजील अगर हम पढ़ें तो उसके छठे अध्याय और उसकी 54 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिलाऊंगा। आज का हमारा बेल्जिक कन्फेशन इस तरह से कहता है। वो कहता है, प्रभु भोज में हम मसीह को प्राप्त करते हैं विश्वास के साथ हमारी आत्मा के हाथ और मुंह के रूप में। दूसरा, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के जरिए से हम मसीह के शरीर के लिए अधिक से अधिक एकजुट हैं। ये सैक्रामेंट, ये संस्कार में पवित्र आत्मा का काम है। हम आज के अपने उत्तर 76 में ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के ज़रिए से जो मसीह और हम में रहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मसीह के पवित्र शरीर में शामिल होते हैं। और मसीह अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से वास्तव में प्रभु भोज के जरिए से
मसीह के साथ हमारे रिश्तों को और मजबूत करता है। जब आप 76 में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका अगर हम 5वां अध्याय चैप्टर 5 और उसकी 31 वर्ष देखें, 31 आयत, पौलुस ने इसे एक शादी के रूप में कहा है। वो कहते हैं, पौलुस कहते हैं, शादी में पति और पत्नी के मिलन की बात उन्होंने बताई है कि वो दोनों एक तन होंगे। शादी के बारे में बोलते हुए पौलुस मसीह और उसकी कलीसिया, उसके चर्च के बीच के रिश्ते के संबंध के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि हम मसीह के शरीर के, उसके मांस के और उसकी हड्डियों के सदस्य हैं। यूहन्ना अपनी इंजील में, उसके यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 55 एंड 56 आयत 55 और 56 में हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और वो कहते हैं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में कायम रहता है, मुझ में स्थिर बना रहता है। अजीजों, प्रभु भोज में हिस्सा लेने के जरिए मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ और एक दूसरे के साथ हमारे मेल जोल को मजबूत करता है। जब हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु भोज में हमारी संगति होती है, तो हमारे मेल जोल भी उसमें बढ़ते हैं। हम एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं। आखिर में निष्कर्ष इसका कंक्लूजन क्या है? यही कारण है कि प्रभु भोज, लॉर्ड सपर, हमें नियमित रूप से मनाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें चर्च में इकट्ठा होकर ही इस फेलोशिप में भाग लेकर के हम ले सकते हैं। जब हम एज ए कलीसिया चर्च में इकट्ठा होते हैं, तभी हम प्रभु भोज को ले सकते हैं, ना कि टीवी में देखकर या किसी और माध्यम से। तो प्रभु भोज के लिए हमें इकट्ठा होना है, हमें शामिल होना है प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसकी मेज में के चारों तरफ हमें फेलोशिप है। प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, और इस याद में, ये प्रभु ने कहा कि मेरी याद में ऐसा ही किया करो। तो आज हमने सीखा, पुराने नियम में पास ओवर फसह जो मूसा ने इस्राएलियों को बताया कि अपने बच्चों को ये बताओ, और वही पास ओवर जो मेमना था, वो कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। और यही पास ओवर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस विधि को पूरा किया, जब उन्होंने आखिरी खाना खाया और उन्होंने रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है, और प्याला लिया और दाखरस को कहा कि ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के लिए बहाया जाता है, मेरी याद में ऐसे ही किया करो। मगर अजीज़ों, हमें इसे बड़ी सावधानी से लेना है, ना कि डर के, बल्कि अपने आप को जांच के कि ये वो महान बलिदान प्रभु ने हम गुनाहगारों के लिए दिया, सलीब पर अपना की बेशकीमत खून को बहाया और अपने बदन को तोड़ा, अपने शरीर को सलीब पर। तो हमें अपने बच्चों को इस बारे में बताना है, उनको दिखाना है, उनको चर्च में जब पादरी साहब इस विधि को करते हैं कि ये किसने हमें बताई और हम क्यों करते हैं। अब मैं आपके सामने, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये स्टडी हम पवित्र बाइबल में से लेते हैं, तो आज भी मैं आपको बाइबल्स के
कुछ रेफरेंसेस बताऊंगा, तो आप उनको नोट कीजिए ताकि आपको प्रभु भोज के बारे में और मालूमात हो। तो पहला, यूहन्ना की इंजील, उसका 6 अध्याय और उसकी 35, 47, 48, 50, 51, 53, 54 और 56। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 35, 47, 48, 50, 51, 53, 54 एंड 56। दूसरा, कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 11 अध्याय और उसकी 26 आयत। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 24 और 30 आयत। यूहन्ना का पहला खत, पहली पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 24 आयत। और यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय की 13 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों को देखिए, तो आपको प्रभु भोज के बारे में पूरी मालूमात होगी। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप खासकर इन दिनों में, जबकि हम लैंड के सीज़न में हैं, अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र वचन को पढ़ने में और प्रार्थना में बिताएं। और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आपके बारे में दूसरों को बता सकूं, ताकि और लोग भी बचाए जाएं जो कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जान सके। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस स्टडी में भाग लिया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम गुनाहगारों के कारण सलीबी मौत को गवारा किया। आपने प्रभु अपने बदन को तोड़ा और अपना कीमती लहू बहा के हमको बचाया। हम इस लायक नहीं हैं परमेश्वर, मगर प्रभु आपने हम पर दया की और हमको अपने परिवार के अंदर शामिल किया। हम आपको कुछ नहीं दे सकते खुदावंद, सिवाय आपसे मांगते हैं कि आपका फजल, आपका रहम, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें एक नया जीवन दें। प्रभु जी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।